हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्लूरल इन्फ्यूज़न। तो हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मोस्टली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये बच्चों में भी देखने को मिलती है और एडल्ट्स में भी देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं कि प्लूरल इन्फ्यूज़न को हम किस नाम से, कॉमनली किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा कि फेफड़ों में पानी भर गया है। तो एक आप बीमारी सुनते होंगे कॉमनली कि फेफड़ों में पानी भरना। तो फेफड़ों में पानी भरना ही प्लूरल इन्फ्यूज़न कहलाता है। अब हम देखते हैं कि प्लूरल इन्फ्यूज़न, जैसे कि हमने बात कर लिया कि फेफड़ों में पानी भरना। अब फेफड़ों में पानी भर जाता है तो कहाँ, किस एरिया में पानी भरता है, तो हम मेडिकल टर्म्स में यहाँ पर देखेंगे प्लूरल इन्फ्यूज़न विच सम पीपल कॉल्ड वाटर ऑन द लंग्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कई लोग ऐसे ये भी बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया है। तो is the buildup of excess fluid between the layer of the pleura outside your lungs. The pleura are thin membrane that line your lungs and the inside of your chest cavity. अब प्लूरल इन्फ्यूज़न, जैसे कि हमने देखा कि इसे हम ये भी बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया। तो अब ये है क्या? तो प्लूरल इन्फ्यूज़न या फिर जो हमारे लंग्स में पानी भर जाता है वो कैसे भरता है, कहाँ भरता है। आप जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये तो हमारा लंग्स की पिक्चर हमें देखने को मिल रही है फेफड़ों में। अब फेफड़ों में कहाँ पानी भर जाता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात की है प्लूरा। देखिए यहाँ पर लिखा है फ्लूइड बिटवीन द लेयर ऑफ द प्लूरा आउटसाइड योर लंग्स एंड प्लूरा आर थिन मेम्ब्रेन। तो जो हमारी प्लूरा होती है, तो प्लूरा हमें दो प्लूरा देखने को मिलती है, एक रहती है विसरल, एक होती है पैराइटल। तो विसरल हमें अंदर साइड को देखने को मिलेगी लंग साइड में, यहाँ पर हम देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो हमें देखने को मिलेगा पैराइटल, तो ये हमें बाहर साइड को, जो हमारी बाहर साइड वाली जो लेयर रहेगी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। अब इस प्लूरल स्पेस में होता क्या है, 5 से 15 ml फ्लूइड नॉर्मल वैल्यू होती है कि वहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, जो कि हेल्प करता है, हेल्प रिड्यूस टू फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है मतलब घिसाव होता है, घिसाव को रोकने के लिए फ्लूइड इसमें भरा होता है। 5 से 15 ml हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे प्लूरल इन्फ्यूज़न के टाइम पर होता क्या है। तो प्लूरल इन्फ्यूज़न मोस्टली हमने देखा कि इन्फेक्शन के कारण होता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, तो इन कई कारणों से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि नॉर्मल फ्लूइड होता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो एक्सेस अमाउंट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये प्लूरा स्पेस में जो फ्लूइड होता है एक्सेसिव अमाउंट में आ जाता है, या फिर एक्सेसिव यहाँ पर फ्लूइड का सीक्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं प्लूरल इन्फ्यूज़न। इसे ही हम बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भरना। तो ये देखिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं फेफड़ों की बाहरी, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें आउटसाइड ऑफ द लंग्स, लंग्स के आउटसाइड में देखने को मिलेगा। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, प्लूरल जो हमारी लेयर होती है, थिन लेयर होती है, वहाँ हमें देखने को मिलेगा दोनों स्पेस के बीच में। जैसे कि हमने देखा प्लूरा भी दो होती है, विस्ट्रल और पैराइटल। तो ये हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये स्पेस में फ्लूइड भरा होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में हो गया कि प्लूरल इन्फ्यूज़न हम किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स कि प्लूरल इन्फ्यूज़न कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे कि हमने देख लिया प्लूरल इन्फ्यूज़न, तो हमें समझ में आ गया। हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ प्लूरल इन्फ्यूज़न। तो फर्स्ट होता है ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न, और सेकेंड होता है हमारा यहाँ पर एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न। तो अब फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न occur when increased pressure in the blood vessels cause fluid to leak into the pleural space. तो जो ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न हमें मोस्टली देखने को मिलता है, ब्लड जो वेसल्स होती हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या होने लगती है, जो फ्लूइड होता है वो लीक होने लगता है, मतलब प्लूरल स्पेस में लीक होने लगता है। और ये जो हमें मोस्टली कॉमनली देखने को मिलेगा, जो ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न होता है वो मोस्टली हमें देखने को मिलेगा हार्ट फेलियर के टाइम पर, मतलब हार्ट फेलियर के कारण देखने को मिलेगा। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाइपो एल्बोमीनिया, मतलब लो ब्लड प्रोटीन। तो ये कारण होता है ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न के। अब देखो ट्रांसयूडेटिव इन्फ्यूज़न में एक और खासियत होती है, जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो पोर्स होते हैं जहाँ से फ्लूइड लीक हो रहा है,
तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, जो पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और इसमें क्या होता है, जो हमारी जो प्रोटीन्स होते हैं, जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं वो थ्रो आउट हो जाते हैं, मतलब आर पार हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो होल्ड हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। इसमें ये खासियत है। और जो इसका जो फ्लूइड होगा, मतलब क्लियर फ्लूइड देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते फ्लूइड देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ बात कर लेते हैं एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न में। तो एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न मोस्टली कॉमन है, ये मोस्टली इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण देखने को मिलता है। तो एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न ये लिम्फेटिक इसमें फ्लो देखने को मिलेगा, एंड हाई प्रोटीन काउंट भी देखने को मिलेगा। जो इसका फ्लो होगा या फिर जो इसमें लीकेज होगा, जो फ्लूइड का जो लीकेज होगा, उस लीकेज में सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिम्फेटिक फ्लो और इसके अलावा हाई प्रोटीन्स भी देखने को मिलेगी एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न में। ये कॉमन कॉज है इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के कारण हमें देखने को मिलता है। अब देखो इसमें एक खासियत होती है, मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। इन्फेक्शन के कारण डैमेज जब हो जाती हैं तो यहाँ पर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड यहाँ पर देखने को मिलता है, फ्लूइड यहाँ पर भरना शुरू हो जाता है। और ये जो होल्स होते हैं, अब ये रप्चर होने के कारण इसमें होल्स भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब होल बड़े हो जाते हैं तो ये वाले जो हमारे जो प्रोटीन होते हैं, लार्ज जो प्रोटीन होते हैं कैन पास थ्रू, जो लार्ज प्रोटीन होते हैं वो पास हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ थ्रू दिस डैमेज मेम्ब्रेन, जो डैमेज मेम्ब्रेन होती है उससे बड़े बड़े प्रोटीन भी पास होने लगते हैं। तो एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न मोस्टली कॉमन प्लूरल इन्फ्यूज़न के अंदर आता है, मोस्टली हमें यही देखने को मिलता है। ट्रांजिटिव जो हमें देखने को मिला प्लूरल इन्फ्यूज़न बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें देखा कि जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होने के कारण यहाँ पर प्रेशर होता है, जिस कारण से वहाँ पर फ्लूइड हमें मतलब लीक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। कम देखने का मतलब ये होगा कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होगी, और जैसे कि हमने देखा एक्सुडेटिव में प्रोटीन ज़्यादा थे, होल्स ज़्यादा थे, तो लीकेज भी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन ट्रांजिटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा, हल्का सा उसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है एक्सुडेटिव में, तो उसमें जो क्लाउडी फ्लूइड देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट फ्लूइड देखने को मिलेगा। तो ट्रांजिटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न और एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न के बारे में समझ में आया होगा आपको। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं प्लूरल इन्फ्यूज़न होने के, या फिर फेफड़ों में पानी किन किन कारणों से भर जाता है। फर्स्टली वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया जैसे कि फ्लू, इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, निमोनिया में भी सबसे ज़्यादा निमोनिया, जैसे कि मोस्टली बच्चों में निमोनिया होता है, निमोनिया के कारण प्लूरल इन्फ्यूज़न देखने को मिल जाता है। फंगल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस, या फिर अदर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर डिसीज़ है, तो उन कारण से भी प्लूरल इन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। लंग्स कैंसर है या फिर लंग्स में ट्यूमर है तब भी देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो भी देखने को मिलेगा। देखो लंग्स कैंसर में कैसे होगा, अब मान लो लंग कैंसर है, यहाँ पर हम देखते हैं लंग कैंसर है, मान लो यहाँ पर लंग कैंसर के कारण यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पर क्या फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा, और जब फ्लूइड भरना शुरू होगा तो ये हार्ट जो होती है, जो हमें लंग जो देखने को मिलेगा, फेफड़ा जो देखने को मिलेगा वो क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा, छोटा भी होने लगेगा, और यहाँ पर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और अब जब फ्लूइड की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी तो ये जो फेफड़ा है वो कम मतलब सिकुड़ेगा, और जब सिकुड़ेगा तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो मतलब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, अभी हम क्या देख रहे थे, कॉजेस देख रहे थे कि लंग्स कैंसर, अगर वहाँ पर लंग्स कैंसर होगा तो उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ से जो फ्लूइड होगा वो लीक होने लगेगा। इसके अलावा जैसे कि इन्फेक्शन देखा, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ब्लॉकेज इन द पल्मोनरी आर्टरी, अगर पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है तब भी हमें देखने को मिल सकता है। किडनी फेलियर के दौरान भी प्लूरल इन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के दौरान ट्रांजिटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न हमें देखने को मिलेगा। ट्यूबरक्लोसिस देख लिया। रिब फ्रैक्चर होता है, रिब फ्रैक्चर या फिर ट्रॉमा होता है, तो ट्रॉमा होने के कारण भी जो हमारी जो लेयर होती है, प्लूरा जो लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है, तो इस कारण से भी प्लूरल इन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर्टेन इनहेरिटेड डिसीज़ जैसे कि सिकल सेल डिसीज़, कोई जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है जैसे कि सिकल सेल डिसीज़, तो इस कारण से भी प्लूरल इन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। सर्टेन मेडिकेशन एंड रिक्रिएशन ड्रग, कोई भी मेडिकेशन का यूज़ हो रहा है
कंटिन्यू, तो उन कारण से भी प्लूरल इन्फ्यूज़न देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स में कॉमन होगा चेस्ट पेन होगा, क्योंकि देखो चेस्ट पेन होगा, इसके अलावा डिसएपनिया होगा, मतलब ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा जब फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा लंग्स में, फेफड़ों में, तो वो जो लंग्स होगा वो छोटा होता रहेगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा। जब श्रिंक होगा तो उसको हार्ट मतलब सांस लेने में तो प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा चेस्ट पर मतलब छाती में दर्द भी होगा, कफिंग भी होगी। और यहाँ पर देखते हैं ऑर्थोपनिया में हम देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑर्थोपनिया एक ऐसी कंडीशन है जब तक वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, जब तक वो ठीक से खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा। तो ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी एक प्लूरल इन्फ्यूज़न वाले पेशेंट में। तो यहाँ हमने देख लिया डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्राई कफ। जो कफ होगा वो ड्राई कफ देखने को मिलेगा, मतलब जो कफ होगा वो ड्राई आएगा, मतलब सूखी खांसी होगी। और डिफ़िकल्टी स्लीपिंग भी, सोने में भी उसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको पूरी नींद भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको सांस नहीं ले पाएगा, उसके सीने में भी दर्द होगा। तो इस कारण से उसको जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा, उसको सोने में भी प्रॉब्लम होगी। अब हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इसमें टेस्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर प्लूरल इन्फ्यूज़न है या फिर निमोनिया है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब किस तरह की बीमारी है इसका पता लगाने के लिए। चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे से भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सीटी स्कैन से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड ऑफ द चेस्ट, अल्ट्रासाउंड मतलब चेस्ट का करके भी पता लगाया जा सकता है कि प्लूरल इन्फ्यूज़न है या कुछ और है। इसके अलावा हम देखते हैं थोरेसेंथिसिस और बायोप्सी। यहाँ पर थोरेसिक होता है वहाँ बायोप्सी करेंगे कि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड जो लीक हो रहा है, उस फ्लूइड को बायोप्सी के दौरान उसे निकाल कर एग्जामिनेशन करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, जो प्लूरल फ्लूइड होगा उसको एग्जामिन करेंगे, जो भी फ्लूइड होगा उसको एग्जामिन करने के लिए किसी लैबोरेटरी में उसे भेजा जाएगा, कि क्योंकि कई बार देखिए निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है कैंसर के कारण देखने को मिल रहा है। तो इससे कारण एक्चुअल रीज़न पता चलता है डायग्नोसिस से, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सर्जरी होती है 2 टाइप्स की। देखिए वैसे तो ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स से अगर पॉसिबल है तो इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है, अगर बाई चांस पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में सर्जरी करवाई जाती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं वीडियो असिस्ट थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, VATS। तो ये इन्वेसिव अप्रोच यूज्ड 1 और 3 स्मॉल इंसिजन, इसमें 2 से 3 स्मॉल इंसिजन होते हैं छाती में या फिर चेस्ट में। तो इसमें होता क्या है, प्लूरल जो फ्लूइड होता है इन्फ्यूज़न किया जाता है, इन्फ्यूज दैट आर डिफ़िकल्ट टू ड्रेन और कम बैक बिकॉज ऑफ अ ट्यूमर। A provide can insert sterile or the antibiotics during surgery to prevent fluid from building up again। अब ये जो हमने देखा थोरेकोस्कोपिक सर्जरी के दौरान फ्लूइड को भी कभी कभी उससे निकाला जा सकता है अगर पॉसिबल है तो, वैसे उसे ओपन करके फ्लूइड को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक्स दे के उसको फ्लूइड को कम किया जाता है, और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर जो एक्सेसिव फ्लूइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसको स्टॉप किया जा सके। तो इसमें हम थोरेकोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। इसके अलावा थोरेक्टोमी, द थोरेक्टोमी में यहाँ पर जैसे कि मान लो किसी लंग्स का पार्ट, जैसे कि सर्जन परफॉर्मर थोरेकोस्टोमी थ्रू अ 6 to 8 inch incision in your chest they used to approach when you have an infection, and thoracotomy remove all the fibrous tissue and help clear out of the infection from the pleural space। अब मान लो कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है, इन्फेक्शन उसका नहीं ठीक हो रहा है, उस पार्ट को ही अलग करना होगा, तो जो हमारी सुपरफिशियली जो लेयर होगी, जो चेस्ट वाला एरिया होगा, उसे 6 से 8 सेंटीमीटर इंसिजन करके उसे रिमूव किया जाता है, मतलब टॉमी कर दी जाती है। जो भी फाइब्रस टिश्यू होते हैं जिस कारण से इन्फेक्शन फैल रहा है, जहाँ पर इन्फेक्शन है, तो उसे ईजिली रिमूव कर दिया जाता है। तो इसे हम थोरेक्टोमी सर्जरी बोल सकते हैं या फिर थोरेसिक सर्जरी भी हम इसे बोलते हैं। तो इसका जो ये तो हमारे सर्जरी थोड़ी सी हाई लेवल की हो जाती है, इससे सर्जरी को कोशिश करेंगे कि SD वीडियो के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करें, लेकिन इसका मेन जो है डेफिनेशन, इसके प्लूरल इन्फ्यूज़न होता क्या है
और प्लूरल इन्फ्यूजन के टाइप्स क्या हैं और इसमें कारण और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए डायग्नोसिस तो ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट जो भी होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। तो आई होप कि जो आपको टाइप्स हैं ट्रांजिटिव और एक्जिटिव दोनों के, इस कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ट्रांजिटिव जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स में प्रेशर होने के कारण यहाँ पर हमें फ्लूइड लीकेज देखने को मिलेगा, और एक्जिडेटिव जो हमें देखने को मिलेगा प्लूरल इन्फ्यूज़न, वहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन के कारण जो हमारी जो स्पेस जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के कारण स्पेस बड़ा हो जाता है, तो उससे बड़े बड़े प्रोटीन्स और भी यहाँ पर पास होने लगते हैं। तो ये एक्जिटिव प्लूरल इन्फ्यूज़न बहुत ही कॉमन इन्फ्यूज़न के अंदर आ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कोई इंजरी हो जाती है, कोई वहाँ पर कोई रप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन, तो इन कारणों से देखने को मिलेगा। तो ये तो थी आज की क्लास में, हमने देखा यहाँ पर प्लूरल इन्फ्यूज़न क्या होता है, प्लूरल इन्फ्यूज़न किन किन कारणों से होता है और प्लूरल इन्फ्यूज़न के सिम्टम्स क्या क्या हैं। सो आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से या फिर इस लेक्चर के हेल्प से प्लूरल इन्फ्यूज़न के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।